ओवेरियन सिस्ट। ओवरीज में बहुत तरह की गांठें पाई जाती हैं। कुछ गांठें जो होती हैं वो बहुत ही सिंपल होती हैं, बट कुछ जो गांठ होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो आज हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में ही बात करेंगे। कौन कौन सी गांठें हैं जिनको हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और कौन सी ऐसी गांठें हैं जिनको हमको सीरियस लेने की ज़रूरत है। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ, और आज हम बात करने वाले हैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओवेरियन सिस्ट को मेनली दो सिस्ट में डिवाइड करते हैं, एक सिंपल सिस्ट और दूसरी आती है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। सिंपल सिस्ट इट मीन्स ऐसी गांठें जो कि बनती रहती हैं और अपने आप घुल भी जाती हैं। तो उसमें जो फर्स्ट सिस्ट है वो है फॉलिकुलर सिस्ट। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, फॉलिकुलर सिस्ट इट मीन्स फॉलिकल से जो सिस्ट बन जाती है उसको फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। तो हर मंथ एक अंडा हमारी ओवरी में बनता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि वो फर्टिलाइज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी रह जाती है, और अगर फर्टिलाइज नहीं होता है वो अंडा तो फिर पीरियड्स पेशेंट को दोबारा से आ जाता है। फॉलिकुलर सिस्ट में क्या रहता है कि यहाँ पे जो फॉलिकल है वो डेवलप होना शुरू होता है, बट उसका साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है। एक प्रॉपर साइज में आने के बाद वो रप्चर नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो वहीं पे सिस्ट का रूप ले लेता है। वहां से वो एग जो है वो रिलीज नहीं हो पाता है, उसी को हम फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन सिस्ट है, और ये जो है इस सिस्ट की आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इसमें कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देगा। कभी कभी अगर आप सोनोग्राफी कराने के लिए गए हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको फॉलिकुलर सिस्ट है, तो ये बन जाती है, अपने आप घुल भी जाती है। तो ये फर्स्ट जो सिस्ट हमने बात की है वो है फॉलिकुलर सिस्ट। सेकेंड जो सिस्ट है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट क्या है? तो जब एग रिलीज हो जाता है उसके बाद जो पार्ट बचता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। धीरे धीरे अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है और एकदम खत्म हो जाता है। यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट में क्या है कि हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो श्रिंक नहीं हो पाता है और यहीं पर एक सिस्ट का रूप बना लेता है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट या फिर हेमरेजिक सिस्ट भी बोलते हैं। कभी कभी इस कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसको हेमरेजिक सिस्ट भी कहा जाता है। थर्ड जो सिस्ट की बात करेंगे वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, जिसको चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। ये जो चॉकलेट सिस्ट है वो मेनली अराइज होती है एंडोमेट्रोसिस कंडीशन की वजह से। तो एक्चुअल में एंडोमेट्रोसिस क्या है? तो जो यूट्रस के सबसे अंदर वाली लेयर रहती है एंडोमेट्रियम, जब वो यूट्रस से बाहर कहीं और ग्रो करने लगे उस कंडीशन को एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम है वो ओवरी के अंदर ग्रो करने लगती है और यहीं पर ये चॉकलेट सिस्ट को बना लेती है। अगर ये चॉकलेट सिस्ट आपकी 5 सेंटीमीटर से कम है तो आपको इसमें कोई भी सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्ट जो है वो इजीली मेडिसिन से ठीक हो जाती है। अगर आपको चॉकलेट सिस्ट पे पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है तो वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसके लिंक पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सिस्ट आती है वो है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट क्या है? तो कुछ एक्टोपिक टिश्यू वहां पर ग्रो करने लगते हैं जिसकी वजह से ये सिस्ट बनती है। इस सिस्ट को जब हम बाद में खोल कर देखते हैं तो इसमें बहुत ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें मिलता है, जो टीथ रहते हैं वो इसमें मिल जाते हैं। तो ये जो एक्टोपिक टिश्यू है अगर ये ओवरी के अंदर ग्रो करने लगता है तो उस वजह से ये डर्मोइड सिस्ट बन जाती है। और भी कई तरह के सिस्ट हैं, बट ये जो सिस्ट है वो बहुत ही कॉमन सिस्ट है। अब हम बात करते हैं कि इन सिस्ट के होने से आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमने सिस्ट बताई थी फॉलिकुलर सिस्ट, उसमें आपको शायद ही कोई सिम्टम दिखाई दे, मोस्ट प्रोबेबली कोई सिम्टम इसमें नहीं दिखाई देता है। बट इस सिस्ट में आपको कंसीव करने में दिक्कत होती है, क्योंकि कंसीव करने के लिए प्रॉपर एग का होना जरूरी है, और यहाँ पर फॉलिकुलर सिस्ट में ये जो एग है वो रिलीज नहीं हो पाता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है, बाकी इसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट का भी यही है, इसमें आपको ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है। थर्ड जो सिस्ट है चॉकलेट सिस्ट, इसमें आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं, आपको पीरियड्स के दौरान पेन की कंप्लेन हो सकती है, ये सारे सिम्टम्स इसमें दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन सिस्ट के कॉम्प्लिकेशन कि इन सिस्ट से क्या कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो ओवेरियन टॉर्शन बोलते हैं। ओवेरियन टॉर्शन क्या है कि ओवरी का ट्विस्ट हो जाना, ओवरी अगर मुड़ जाए तो जैसे कि यहाँ पर ये सिस्ट बनी हुई है और अगर इनका साइज बड़ा है और अगर ये ट्विस्ट हो गए तो आपको बहुत भयंकर पेन होने लगेगा। तो सिर्फ इनका एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ओवेरियन टॉर्शन, कि अगर ये ट्विस्ट हो गए तो उस वजह से आपको बहुत ही सीवियर पेन की कंडीशन होने लगती है। इन सिस्ट का पता कैसे चलता है? तो इन सिस्ट को सिंपल सोनोग्राफी से आराम से पता किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है। तो ये जो सिस्ट है इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से वर्क करते हैं।
कुछ ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं जो कि आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि फॉलिकुलर सिस्ट है, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट है, ये सब किसकी वजह से है? प्रॉपर हार्मोन के सिक्रीट ना होने की वजह से। तो यहाँ पे आपको ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है जो कि आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। इसी के ही साथ साथ में जैसे कि चॉकलेट सिस्ट है, तो चॉकलेट सिस्ट भी ट्रीट हो जाती है, बट थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसके लिए जो एंडोमेट्रोसिस कंडीशन है वो पूरी तरीके से ठीक होना जरूरी है। अगर आपकी सिस्ट 5 सेंटीमीटर से कम है तो उसके लिए कोई भी सर्जरी आप ना कराएं, सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, उससे आपकी सिस्ट जो है वो 100% डिजॉल्व हो जाएगी। बट अगर आपकी सिस्ट का साइज 5-6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसमें आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।